नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश आज 24 मिनट में आप सभी का स्वागत है। तो सिर्फ 24 मिनट में आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी दलों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दमोह, गुना और मुरैना पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। जब यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा की डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी, अगर यहां कदम कदम पर मोदी के काम को रोकने वाली सरकार होगी तो इससे MP पिछड़ जाएगा। इसलिए दमोह सहित पूरे बुंदेलखंड की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। कांग्रेस के किसी नेता ने कहा हो कि भाई वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद खरीदो, कभी बोला है क्या? मेरे देश के लोग जो चीजें बनाते हैं वो चीजें मेरे देश में बिके, ये कहने में भी जिन दल को शर्म आती है, ऐसे दल को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। भाइयों, सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को कांग्रेस ने बेहतर सुविधाओं से वंचित रखा। आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे और कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती। लेकिन आज का भारत नया भारत है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। तो वहीं इंदौर के सावेर में आज प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तारीफ की। सुनिए। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर पहुंचे असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। कांग्रेस को वोट देना मतलब फिर से बीमारू बनाना। कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, भाभी सब लाइन। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पन्ना जिले के अजयगढ़ में उन्होंने जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है। अब आप तय करिए कि कांग्रेस जैसी समस्या चाहिए या भाजपा जैसा समाधान। CM योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जनवरी में रामलला की स्थापना होने की बात करते हुए भाजपा के पक्ष में उन्होंने समर्थन मांगा। भव्य मंदिर में और काम तो गलत ही करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज सरकार पर योजनाओं का पैसा गायब करने के गंभीर आरोप लगाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कपटी बीजेपी सरकार ने प्रदेश की 54 लाख महिलाओं को 7 महीने में 23,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खा लिया। विधवा महिलाओं का बीजेपी नेताओं ने पैसा खाया है। कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा चक्र बनाया था, जिसमें वृद्धजन, दिव्यांग महिला को और विधवा महिलाओं को पेंशन देते थे। सामाजिक सुरक्षा चक्र में केंद्र और राज्य सरकार का अंश होता था। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख बेहद नजदीक है और ऐसे में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज खरगोन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार के समर्थन में पाटीदार बाहुल्य इलाके के ग्राम नंदगांव बगूद में चुनावी सभा लेने गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल पहुंचे। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश को बनाने के लिए, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखा प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति एक नया इतिहास रच रही है। जाति, पाति, कौम, धर्म के आधार पर एक समय पर चुनाव लड़े जाते थे। आज मोदी जी के कारण सबका साथ, सबका विश्वास
और सबका प्रयास के चुनाव मंत्र बन गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांडवों की भी एंट्री हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर खड़गे हो, कुछ भी बोलते हैं। खड़गे ने पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ईडी, सीबीआई और आईटी को पांडव बताया था। ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने तीन कैंडिडेट, तीन प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये पंच पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे। ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। कांग्रेस खींच के, हार की खींच से, और खड़गे जी तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी को पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी यही हाल है, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ट्रम्प कार्ड होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो कोरोना महामारी के संकट से 4 वर्ष से लगातार चला, 5 वर्ष फिर हर गरीब को 5 किलो अनाज हर घर में पहुंचेगा। इंदौर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने आज कहा कि हिमाचल में सरकार को 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रही है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थिति होती है। अशोकनगर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी को हाथ के ब्लॉकेज की ऑपरेशन के लिए भोपाल से दिल्ली रेफर किया गया है। आपको बता दें, मंगलवार को जजपाल सिंह जज्जी राजपुर गांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सीने में उनके अचानक दर्द शुरू हुआ। जिला अस्पताल उन्हें ले जाया गया, प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें भोपाल रेफर किया गया। भोपाल के एक निजी अस्पताल में हुई जांच के बाद उन्हें हाथ ब्लॉकेज की समस्या सामने आई, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया और ऑपरेशन के लिए अब भोपाल से दिल्ली रेफर किया गया है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे शुभचिंतक, मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अभी मैं भोपाल हॉस्पिटल में हूँ और सुबह डॉक्टरों की सलाह पे दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा, जैसा आपको पता है कि चुनावी माहौल है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा। तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सतना में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सतना के बीटीआई मैदान में मायावती ने करीब 30,000 बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सर्व समाज से वोट अपील की। मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत और तैयारी और दमदारी से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता है, ये उनके बयान रहे। बाकी हमारा किसी से कोई समझौता नहीं। छिंदवाड़ा कोतवाली थाने में चूहों से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चूहे माल खाने में जब तो शराब की मौज उड़ा रहे हैं। ये शराब के इतने आदी हो चुके हैं कि कमरे में रखे किसी भी दूसरे सामान को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ शराब को ही निशाना बना रहे हैं। या यूं कहें कि चूहों की शराब पार्टी ने पुलिस की नींद ही उड़ा दी है। पुलिस ने चूहों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। कोतवाली थाना के मालखाने प्रभारी आर.के. अहिरवार का कहना है कि चूहे शराब पीने के आदी हो चुके हैं। पुरानी जो शराबें रखी हुई है, 2-4 मामले अभी हैं, जो 34-2 के मामले हैं जिसमें शराब जब्त है। तो कुछ चूहों ने यहाँ से पुरानी वाली जो है शराब को कुतर कर 80-85 पाव करीब कुतर दिए हैं पाव को और उसको नुकसान कर दिए। दमोह में धर्मांतरण के मामले में एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह पहुंचकर आईटीआई कॉलेज के सामने ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित बाल गृह पर छापेमार कार्रवाई की। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि बाल गृह में 18 बच्चे अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज मौके पर नहीं मिला है। वहीं इसी को लेकर उन्होंने बाल गृह का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। उन्हें सूचना मिली थी कि ये बाल गृह अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। पहले जो संस्था
मिड इंडिया क्रिश्चियन सोसाइटी अनेक प्रकार से मानव तस्करी और दूसरे मामलों में आरोपों के घेरे में है। उसी संस्था का वो एक और अवैध बाल गृह है। हमको पता चला है कि दूसरे राज्यों से लाए गए बच्चों के इस प्रकार कूटरचित पहचान पत्र तैयार किए गए हैं। हमने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि हमको समस्त बच्चों के दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएं। कुछ कागज हमको आज मिले हैं, अब हम जाकर राज्य सरकार को नोटिस करेंगे। और एक बड़ा अपडेट आपको सोम ग्रुप के ऊपर आईटी की कार्रवाई से जुड़ा हुआ बता दें। बड़ी संख्या में नकदी और जेवर भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। कंपनी के अफसर और कर्मचारियों के ठिकानों पर भी रेड की गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। तो सोम डिस्टिलरी से जुड़ा हुआ ये अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परसों की शाम ये पूरी कार्रवाई हुई थी। कंपनी के अफसर कर्मचारियों के ठिकानों पर भी अब टीम पहुंची हुई है और आईटी की कार्रवाई अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स जो जब्त किए गए हैं उसकी जांच जारी है। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।